श्री रामचंद्र जी जब सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में निवास करने के लिए निकल गए, तब अनेक वनों और पहाड़ों को पार करते हुए वे पंचवटी नामक स्थान पर आए और अपने रहने योग्य एक स्थान देखकर वहां राम जी और लक्ष्मण जी ने एक पर्ण कुटीर तैयार की, जहां वह माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास करने लगे। पंचवटी नामक यह स्थान कंस ने अपनी बहन शूर्पणखा को दे रखा था। एक दिन शूर्पणखा वहां टहलती हुई आई और श्री रामचंद्र जी को देखकर उस पर मोहित हो गई। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को देखकर शूर्पणखा ने उनके समक्ष प्रणय प्रस्ताव रखा। श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत धारण किया था और यही बात उन्होंने शूर्पणखा से कही, मेरा विवाह हो चुका है, अतः मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब वह राक्षसी शूर्पणखा सीता जी को खाने के लिए तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर लक्ष्मण जी को उसकी यह हरकत देखकर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अब तीखी धार वाली तलवार निकालकर उसकी नाक पर वार किया, जिससे उसकी नाक कट गई। लक्ष्मण जी के द्वारा अपनी नाक काटी जाने पर शूर्पणखा अत्यंत क्रुद्ध हो गई और वहां से रोती हुई रावण के पास जाकर उसने सब हाल कह सुनाए। उसके पश्चात वह पुष्कर नामक तीर्थ पर चली गई और वहां जाकर उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान शिव की तपस्या में लीन होकर उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव वहां पधारे, वर देने को कहा। शूर्पणखा ने कहा, श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। महादेव ने कहा, यह अभी संभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी का यह मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसमें उन्होंने एक पत्नी व्रत का धर्म लिया है, परंतु तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, द्वापर युग का अंत आने पर तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब उनकी प्रिय बनोगी। किस रूप में जन्म लिया शूर्पणखा ने और कैसे प्राप्त हुआ उसे भगवान श्री कृष्ण का स्नेह और भक्तिभाव, कब मिली वो भगवान श्री कृष्ण से, आइए जानते हैं। वही इच्छा अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली शूर्पणखा ने अपने अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्म लिया और महादेव जी के वरदान के आशीर्वाद से वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, जब वे मार्ग पे होते हैं, तब वहाँ एक सुंदर युवा स्त्री जा रही होती है। उसके हाथों में चंदन, इत्र, अनुलेपन, उपटन और पत्रावली आदि श्रृंगार के सामान थे, परंतु उस स्त्री का शरीर कुबड़ा था, अर्थात कंधे से टेढ़ा था। वह झुक कर चल रही थी। तब माधव ने स्वयं ही आगे बढ़कर उससे अत्यंत प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? यह अनुलेपन तुम किसके लिए ले जा रही हो? अगर हो सके तो थोड़ा चंदन हम दोनों को भी प्रदान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण और बलराम इन दोनों भाइयों को देखा और श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह एक टक उन्हें ही निहारती हुई बोली, हे सुंदर शिरोमणि, मैं कंस की दासी हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अब तक मैं कंस की दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ, अर्थात इस समय मैं आपकी दासी हूँ। हाथी की सूंड के समान ये जो आपकी बलिष्ठ भुजाएं हैं और आपके कंगों की जो मनोहर कांति है, मेरा मन उसमें समर्पित हो गया है। अब आप दोनों भाइयों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो इस अनुलेपन के और इस चंदन इत्र के योग्य हो। आप दोनों भाइयों के समान सुंदर तो इस त्रिभुवन में भी कोई नहीं है। फिर हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया और उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे। व्रज के अन्य बालकों को भी उसने थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन लगाया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैर के अग्रभाग को दबाकर अपने हाथ की 2 अंगुलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते ही देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तंगवी तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत करने लगी। भगवान की कृपा से अभिभूत होकर उसने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र पकड़ लिए और कहा, अब आप मेरे घर चलिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकूंगी। तब वहां खड़े सभी गोप ताली बजा बजाकर हंसने लगे। उसकी ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे बाद में आने का आश्वासन